दोस्तों, जब भी बार बार में रुक जाते हैं, काम नहीं बनता, काफ़ी प्रयास करने पर भी कोई काम या घर में नहीं होती, किसी भी प्रकार से धन धान्य की वृद्धि, कुल की वृद्धि भी रुक जाती है। मान लिया जाता है कि कुल देवी का दोष बराबर चल रहा है। अब यह तो आप भी जानते हैं कि कुल देवी को कम से कम साल में एक बार अन्यथा 2 बार कुल देवी के दर्शन को अवश्य जाना पड़ता है। 2 बार चले जाए अपनी कुल देवी को स्थान पे तो वहाँ से पूरी कृपा आने लग जाती है। परंतु अक्सर देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति इतनी दूरी पर रहते हैं कि वे साल में एक बार भी नहीं जा पाते, और बहुत से व्यक्ति कुल देवी के बारे में भी नहीं जान पाते कि हमारी कुल देवी है कौन सी। तब इनसे आने वाली आसान सा यही एक प्रयोग में आपको बताऊंगा कि आप अपने कुल देवी की स्थापना अपने घर में करें। अब आपको कुल देवी के मंदिर में जाने के बारे में क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर कुल देवी की शक्तियाँ रहती है, जो कि मूर्तियाँ है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब अपने घर में तो हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं कर सकते, पर जिस प्रकार से हम अपने बीच मंत्रों के द्वारा कोई भी यंत्र बना लेते हैं और उनमें शक्तियाँ डाल देते हैं पूजा पाठ के द्वारा, तो वह एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का काम ही करने लग जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप अपने घर में भी यदि यह प्रतिष्ठा कर लेते हैं माँ कुल देवी की, तो यह प्राण प्रतिष्ठा का ही एक तरीके से काम करेगा और आपके ऊपर सदा माँ की कृपा, माँ का प्यार बरसता रहेगा। कोई काम आपके नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, आज आते ही हम अपने विषय पर मैं महादेव के आशीर्वाद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपने घर में जो पूजा स्थान होता है वहाँ पर आप अपना एक कोई भी पात्र, छोटी कटोरी, छोटी प्लेट ले लें। स्टील की ही बहुत मिल जाया करती है, आपके घर में भी रहती है। नई मिले तो अति उत्तम है, अन्यथा कोई प्रयोग में ली हुई हो तो अच्छी प्रकार से उसको साफ कर ले। दोस्तों, अब उसमें आपने डालने हैं चावल, लेकिन चावल कैसे डालने हैं कि अपने पीसी हुई हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल ले और ज़रा सा डाल ले घी का डाल ले। दोस्तों, चावल को उस हल्दी में जब इस प्रकार से मिक्स करेंगे तो वह पीले चावल हो जाएंगे, और यह पीले चावल ही आपने उस प्लेट में या कटोरी में रख देने हैं। और दोस्तों, अब आपको आवश्यकता होगी एक सुपारी। यहाँ तक और यहाँ तक तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि कटोरी में पीले चावल करके रख देने हैं, और अब आवश्यकता है एक सुपारी की। तो यह किस प्रकार से करना है दोस्तों, बस यह शुक्रवार को प्रयोग करना है और शुक्रवार को ही अपनी इसकी स्थापना करनी है। शुक्रवार को दोस्तों गंगा जल से धो ले। गंगा जल ना हो तो किसी भी नदी का जल हो उससे धो ले अच्छी प्रकार से, और कोई भी जल ना मिले, शुद्ध जल मिल जाता है तो अति उत्तम। बस 2 शुद्ध जल से या गंगा जल से धोने के पश्चात इसको कच्चे दूध से धोए दोस्तों, और कच्चे दूध से धोने के पश्चात इसको फिर शुद्ध जल से धोए। बस दोस्तों, आपको इस सुपारी को अपने जहाँ पर पूजा स्थान में यह रख, ये कटोरी में जो रखा है इसी
के ऊपर रख देना है। अब पूजा स्थान आपका नीचा है, ज़मीन में बैठकर पूजा करते हैं तो इसको पूजा स्थान में रख ले, अन्यथा इसको अपनी एक चौकी लगा ले और चौकी के ऊपर सामने रख ले। इस कटोरी को ऊपर इसमें चावल को और इसमें इस सुपारी को शुद्ध करके रख दे। बस दोस्तों, अब आपने 21 बार यह मंत्र बोलने हैं। पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। पूजा स्थान हो तो पूजा स्थान के सामने बैठ जाए और आपने यह मंत्र बोलने हैं। ओम आगच्छ तम कुलदेवे स्थाने च अत्र स्थिर भवे। बस दोस्तों, यह मंत्र बोलने हैं। आपने आराम से बोलने हैं। ओम आगच्छ कुलदेवी स्थाने च अत्र स्थिर भवे। ओ आगच्छ तम कुलदेवी स्थाने च अत्र स्थिर भवे। दोस्तों, 21 बार यह मंत्र बोल देना है और अब इसके ऊपर कुमकुम यानी रोली से तिलक कर देना दोस्तों सुपारी के ऊपर, और 2 मिनट के लिए ओम श्री कुलदेवे नमः, ओम श्री कुलदेवे नमः, ओम श्री कुलदेवे नमः, यह प्रक्रिया 2 मिनट के लिए करनी है। दोस्तों, आपके घर में इस सुपारी में कुलदेवी की शक्तियाँ का वास होगा। अब इस कटोरी को सुपारी समेत अपनी पूजा स्थान पर रख देना है दोस्तों, जैसे ही, और देवों की धूप बत्ती लगानी है। दीपक जलता है, इसी प्रकार से इनको अपने आप ही धूप दीप मिलता रहेगा। और अब आप पूजा करते ही 5 बार यह जरूर बोल दिया करें, ओम श्री कुलदेवी नमः। दोस्तों, छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। जो कुलदेवी से परेशान है, काम नहीं बनते हैं, किसी भी प्रकार की विघ्न संकट बाधाएं आती रहती है, कुल की वृद्धि नहीं हो पाती, कर ले, जिनका स्थान दूर पड़ता है, जो जा नहीं पाते हैं, अपने घर में कुल देवी की स्थापना करें। दोस्तों, इस सुपारी में कुल देवी की शक्तियाँ विराजमान हो जाए और इसका फ़ायदा उठाए। अच्छा लगता है तो किसी को बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए मित्रों। जय माता दी।